प्यारी बहनों और मेरे मुहतरम भाइयों, आज मैं एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठाने जा रही हूँ जो सिर्फ रिश्ते नहीं तोड़ती बल्कि जिंदगियां जलाकर राख कर देती है। ये वो खामोश तूफान है जो तुम्हारे घर में दाखिल हो चुका है, लेकिन तुम्हें अभी तक उसकी आहट तक महसूस नहीं हुई। तुम जिसे अपनी इज्जत समझकर सर पर बिठाए हुए हो, वही एक दिन तुम्हारी गैरत को जमीन पर घसीटेगी। तुम्हारा एतबार, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी मेहनत सब एक दिन किसी और की हंसी में दफन हो जाएगा। तुम समझते हो कि तुम रिश्ता निभा रहे हो, मगर हकीकत ये है कि तुम खुद को तबाह कर रहे हो। वो चेहरा जो हर रोज तुम्हारे सामने मुस्कुराकर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसी चेहरे के पीछे छुपी हुई बेवफाई तुम्हारे वकार को रौंदने की तैयारी कर चुकी है। मेरे भाइयों, जिस दिन तुम्हें हकीकत का पता चला उस दिन तुम्हारी सांसें सलामत होंगी, मगर अंदर से तुम मर चुके होगे। तुम सोते रहोगे और वो जागकर तुम्हारे रिश्ते का जनाजा तैयार कर रही होगी। तुम कमाओगे, वो सजेगी। तुम थकोगे, वो किसी और के नाम के पैगाम पढ़कर दिल बहलाएगी। और जब तुम्हें होश आएगा तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा। तब न गैरत बाकी रहेगी न माफी। सिर्फ एक सवाल रह जाएगा, क्या तुम वाकई अंधे थे या उस पर अंधा एतबार करते रहे? लिहाजा इतना भयानक वक्त आने से पहले ही ऐसी औरत को पहचान लो ताकि तुम्हारी जिंदगी खुशहाल गुजरे। प्यारी बहनों और मेरे मुहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उस पहली निशानी की जो धोखा देने वाली बीवी के चेहरे पर सबसे पहले जाहिर होती है। वो बीवी जो तुम्हारे साथ बैठती है, तुम्हारे बच्चों के सामने माँ बनती है, तुम्हारी माँ को माँ कहती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में तुम्हारे लिए इज्जत नहीं, तुम्हारे वजूद से नफरत और तुम्हारे एतबार से खेलने की मंसूबा बंदी छुपी होती है। वो तुम्हें बेखबर रखकर मोबाइल पर किसी और से बातें करती है। उसकी हंसी तुम्हारे सामने मर जाती है, मगर मैसेज पर तस्वीरों में बाहर बन जाती है। वो तुम्हें थका हुआ देखकर चुप रहती है, लेकिन किसी गैर के एक मैसेज पर घंटों आईने के सामने तैयार होती है। वो तुम्हारे अल्फाज पर खामोश, तुम्हारे हाथ पर बेजार, मगर गैर के अल्फाज पर दिल हार बैठती है। जब एक औरत दिल से निकल जाए मगर जिस्म से साथ रहे तो समझ लो वो बीवी नहीं, वो तुम्हारे एतबार की जेब काटने वाली चोर है। ऐसी औरत पहले बातों से दूर होती है, फिर नजरें बदलती हैं, फिर हंसी गायब हो जाती है और फिर एक दिन दिल में जगह किसी और के लिए खाली हो जाती है। शौहर समझता है कि बीवी थकी हुई है, मसरूफ है या परेशान है, मगर हकीकत ये होती है कि बीवी अब सिर्फ जिस्मानी मौजूदगी की हद तक रिश्ता निभा रही होती है। दिल किसी और का गुलाम बन चुका होता है। और जब एक बीवी अपने शौहर को धोखा देती है तो उसके बाद उसके जिस्म पर सुकून आता है, मगर रूह पर अजाब उतरता है। वो बज़ाहिर खुश नजर आती है, मगर हर रात जब शौहर बेखबरी में सो जाता है तो उसकी आंखें छत को तकती हैं और ज़मीर उसे याद दिलाता है कि तूने उस शख्स को धोखा दिया है जो तुझ पर जान लुटाता था। उधर शौहर, उसे कुछ खबर नहीं होती, मगर उसके रिज़्क में तंगी आती है, उसकी नींद में बेचैनी बढ़ती है, उसके दिल में अजीब सी घुटन होती है, क्योंकि जिस औरत पर वो भरोसा करता है वो उसकी तकदीर के खिलाफ साजिश कर रही होती है। आज के मुआशरे में ऐसी औरतें उसी तरह घरों में छुपी बैठी हैं जैसे सांप पत्थरों के नीचे। वो सोशल मीडिया पर दुपट्टे से हटकर दिल नंगा कर देती हैं और बहाने बनाती हैं कि हम तो बस बात कर रहे थे। वो व्हाट्सएप पर 2 हरफों से शुरू होती हैं और बेवफाई की मंजिल तक पहुंच जाती है। वो फेसबुक पर शेरनी बनती है, लेकिन शौहर के सामने खामोश, खाली और झूठी। मेरे भाइयों, यूं समझ लो कि धोखा देने वाली बीवी ऐसी होती है जैसे चमकती हुई प्लेट जिसमें तुम खाना रखने लगो तो नीचे झर भरा हो, और अगर तुमने वक्त पर उसकी चमक को पहचानने की कोशिश न की तो वो झर तुम्हारी गैरत को मार देगा। धोखे का अंजाम सिर्फ तलाक नहीं होता। बाद औकात वो औरत बाकी जिंदगी जीती तो है, मगर हर रिश्ता उसके लिए आईना बन जाता है। उसे अपने बच्चों की आंखों में भी शर्मिंदगी नजर आती है। और शौहर, वो अगर रो ले तो ठीक, मगर अगर अंदर ही अंदर घुटने लगे तो एक दिन वो खामोशी में दफन हो जाता है। ऐसी बीवी का सबसे बड़ा अंजाम ये है कि उसे कभी सच्ची मोहब्बत दोबारा नसीब नहीं होती, और जब उसे होश आता है तब तक वो इज्जत, मोहब्बत और एतबार दफन कर चुकी होती है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मुहतरम भाइयों, अब बात करते हैं शौहर को धोखा देने वाली बीवी की दूसरी निशानी की, जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है, मगर हकीकत में वो सबसे ज्यादा जहरीली होती है। वो बीवी जो अपने शौहर की गैर मौजूदगी में उसकी इज्जत को दूसरों के सामने मजाक बना दे, वो कभी भी वफादार नहीं हो सकती। जब औरत अपने शौहर के लिबास, उसके बोलने के अंदाज, उसकी आदतों या उसकी कमजोरियों को अपनी सहेलियों, बहनों या रिश्तेदार औरतों के सामने हंसी का जरिया बनाती है
तो दरअसल वो उस शख्स की इज्जत को दूसरों के कदमों में रख देती है जिसने उसे जिंदगी भर के लिए अपनी अमानत बनाया था। ऐसी औरत की जबान में शौहर के लिए इज्जत नहीं, सिर्फ शिकायतें और तंज होता है। वो कहीं जाती है तो शौहर का तज़किरा उस अंदाज में करती है कि सुनने वाले हंसें, दिल बहले या उसके दर्द पर तरस खाएं। वो बीवी जो शौहर की कोताही को छुपाकर दुआ में बदलने के बजाय मजाक में बदल दे, वो सिर्फ रिश्ता नहीं तोड़ रही, वो खुद को गैरत से खाली कर रही है। ऐसा रवैया उस लम्हे सबसे खतरनाक बन जाता है जब कोई गैर मर्द उसके शिकवम पर हमदर्दी जताता है। वो औरत जो जबान से शौहर को कमतर जाहिर करती है, कुछ देर बाद दिल से किसी और को बेहतर मानने लगती है। फिर वही शिकवा, वही तंज, वही बातें उसके दिल में बेवफाई का रास्ता खोल देती है। और वो धोखा जो एक दिन लतीफों से शुरू हुआ था, अंजाम में कब्र तक ले जाता है। यही वो औरत होती है जो कुछ अरसे बाद शौहर को कमतर और गैर को बेहतर समझने लगती है। वो शौहर जो उसे दुनिया से लड़कर लाया था, अब उसे बोझ महसूस होने लगता है और वो एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां न इज्जत रहती है, न वकार, न सुकून, सिर्फ गुनाह, ज़मीर और पछतावे की आग। याद रखो, बीवी का फर्ज सिर्फ वफादारी नहीं, खामोशी से शौहर की इज्जत को ढाल बनाना भी है। जो औरत शौहर के ऐबों को पर्दे में रखती है, रब उसके नसीब को रोशनी से भर देता है। और जो औरत उन्हें दूसरों की महफिल का मजाह बना देती है, उसके घर में सुकून का चिराग हमेशा के लिए बुझ जाता है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उस तीसरी निशानी की जो एक धोखा देने वाली बीवी के रवैये में चुपके से उभर आती है, मगर शौहर अक्सर उसे मोहब्बत, शर्म या मसरूफियत समझकर नजरअंदाज कर देता है। और वो निशानी है बीवी का शौहर से जिस्मानी दूरी इख्तियार करना, बगैर किसी वजह के उसके लम्स से बचना, उसके करीब आने पर बहाना बनाना और उसकी अपनायत को झटक देना। ऐसी बीवी रात को अपने शौहर के साथ बिस्तर पर लेटती जरूर है, मगर उसके दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं होती। उसकी खामोशी में मोहब्बत नहीं, बेजारी होती है। उसका हाथ शौहर के हाथ से दूर रहता है, उसकी आंखें शौहर की तरफ नहीं उठती और उसकी सांसें भी उसकी मौजूदगी से बेचैन नजर आती हैं। शौहर जब प्यार से करीब आता है तो कभी सरदर्द का बहाना, कभी नींद, कभी थकन और कभी बच्चों की फिक्र, सब कुछ आ जाता है सिवाय अपनायत के। ये दूरी सिर्फ एक लम्हाती कैफियत नहीं, बल्कि एक खामोश इशारा है कि उस औरत के दिल में अब शौहर के लिए जगह बाकी नहीं रही। जब दिल किसी और की बातों से बहलने लगे तो शौहर की बातें बोझ लगती हैं, और जब रूह किसी और की तरफ झुकने लगे तो शौहर का लम्स एक कैद की तरह महसूस होता है। यही वो लम्हे होते हैं जब रिश्ता सिर्फ ज़ाहिरी साथ तक महदूद रह जाता है और अंदर से सब कुछ टूट चुका होता है। धोखा सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक का खत्म होना नहीं होता, बल्कि उस लम्स का खत्म हो जाना है जिसमें दिल शामिल हो। जो बीवी शौहर की आंखों में देखकर मुस्कुराना छोड़ दे, उसके लम्स से घबरा जाए और उसके पास बैठने से कतराए, वो वफादारी नहीं निभा रही, वो अंदर ही अंदर किसी और के लिए जगह बना चुकी होती है। याद रखो, बीवी का जिस्म सिर्फ शौहर के लिए है, उसकी कुर्बत एक अमानत है, और जब यही अमानत किसी और के ख्याल से नापाक हो जाए तो उस औरत का नसीब भी पाक नहीं रहता। जो बीवी अपने शौहर से नजरें चुरा लेती है, कल उसे पूरी दुनिया के सामने अपनी आंखें झुकानी पड़ती हैं। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उस चौथी निशानी की जो धोखा देने वाली बीवी के किरदार का सबसे खामोश मगर सबसे खतरनाक पहलू होती है। अचानक बदलता हुआ अंदाज़ गुफ्तगू, गैर जरूरी राजदारी और छोटी छोटी बातों पर गैर मामूली दिफाई रवैया इख्तियार करना। ऐसी बीवी जब किसी गुनाह, किसी ताल्लुक या किसी गैर मर्द से राब्ते में आ जाती है तो उसकी जबान वो लहजा अपना लेती है जो हर बात को छुपाने की कोशिश करता है। वो बीवी जो कभी शौहर के साथ हर बात बांटती थी, अब मुख्तसर जवाब देती है। जो औरत कभी शौहर के सवाल पर मुस्कुराकर पूरी कहानी सुना देती थी, अब एक लफ्ज में सब खत्म कर देती है। और अगर शौहर कुछ ज्यादा पूछ बैठे तो वो नाराज हो जाती है, बदजन हो जाती है और खुद को मजलूम जाहिर करने लगती है ताकि शक करने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। ये वो निशानी है जो औरत के लहजे, उसकी आंखों और उसके मोबाइल की खामोशी से भी ज्यादा चीखती है। वो बात करते हुए हर जुमला तोलती है और हर बात के जवाब में वक़्त लेती है, क्योंकि उसे डर होता है कि कोई झूठ बेनकाब न हो जाए। वो फोन कॉल पर बात करते हुए किसी एक कमरे तक महदूद हो जाती है। वो अपनी रोजमर्रा की मसरूफियात में से कुछ लम्हात को छुपाती है, और अगर कभी शौहर उस वक़्त की बात करे तो वो उलझन
दिफ़्फ़ा और गुस्से के 3 लफ्जों में सब बदल देती है। ऐसी औरत खुद को महफूज रखने के लिए इतनी दीवारें खड़ी कर लेती है कि उन दीवारों के पीछे उसका असल चेहरा दफन हो जाता है, और वो शौहर जो समझता है कि उसकी बीवी सिर्फ थकी हुई है, असल में धोखे की राख तले बिछाया गया नरम पर्दा होता है। वो हर बात में बेजा एहतियात, हर जुमले में मशकूक ताखीर और हर सवाल पर खफा हो जाने वाला अंदाज दरअसल उस बेवफाई की गवाही होता है जो अभी जबान पर नहीं मगर अमल में आ चुकी होती है। याद रखो, बीवी की जबान अगर छुपने लगे तो दिल किसी और के लिए खुलने लगता है, और जो औरत शौहर से नजरें न चुराते हुए भी सच न बोले, वो दरअसल उस लम्हे झूठ से ज्यादा खतरनाक खेल खेल रही होती है, एतबार के साथ। और जो बीवी एतबार तोड़ देती है, वो अपने शौहर के दिल की दुनिया नहीं, उसके वजूद की बुनियाद हिला देती है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उस 5वीं निशानी की, जो एक धोखा देने वाली बीवी के अंदर खामोशी से परवरिश पाती है और आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे, उसके फैसलों और उसकी तरजीहात में जाहिर होने लगती है। शौहर के खानदान, रिश्तेदारों और खास तौर पर उसकी माँ से अचानक नफरत, बदतमीजी या लाताल्लुकी इख्तियार कर लेना। ऐसी बीवी पहले पहल मोहब्बत का लिबास ओढ़कर सबके दिल जीतने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसके दिल में किसी गैर की मोहब्बत या ख्याल जगह पाने लगता है, तो सबसे पहले वो उन रिश्तों से दूर होना शुरू करती है जो उसे शौहर से जोड़ते हैं। उसे सास की बातें जहर लगती हैं, ननद की मौजूदगी बोझ बन जाती है, और शौहर के करीबी अजीज दुश्मन महसूस होते हैं। क्योंकि दिल जब किसी और की तरफ झुकता है तो असल शौहर के साथ जुड़े हर ताल्लुक में बदसूरती दिखने लगती है। ऐसी औरत न सिर्फ रिश्ते तोड़ती है बल्कि रिश्तों के खिलाफ जहर भरने लगती है। वो शौहर से कहती है, तुम्हारी माँ मुझे पसंद नहीं करती, तुम्हारे घर वाले मुझसे जलते हैं, ये लोग मेरे और तुम्हारे दरमियान दीवार बनना चाहते हैं। वो शौहर को धीरे धीरे तन्हा कर देती है ताकि उसे रोकने, समझाने या हकीकत दिखाने वाला कोई बाकी न बचे। ये अमल उस वक्त और भी वाजह हो जाता है जब बीवी खुद को मजलूम जाहिर करके शौहर को जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करने लगती है। वो रोती है, नाराज होती है और शौहर के कानों में सिर्फ वही बातें डालती है जिनसे वो अपने ही खून को मशकूक समझने लगता है। और यही लम्हा वो मोड़ होता है जहां धोखा सिर्फ बीवी के दिल में नहीं होता बल्कि शौहर की सोच में भी बिठा दिया जाता है। याद रखो, जो औरत शौहर के खानदान को दुश्मन बनाती है वो कभी खुद वफादार नहीं हो सकती, और जो बीवी सास की इज्जत नहीं करती वो शौहर की गैरत की जड़ काटती है। क्योंकि एक बीवी जब वफादार होती है तो वो न सिर्फ शौहर से मोहब्बत करती है बल्कि उसके हर रिश्ते को अपना फर्ज समझकर निभाती है। और जो औरत रिश्तों से नफरत करना शुरू कर दे, उसके दिल में मोहब्बत का नहीं किसी और का कब्जा होता है, और वो कब्जा वफा का नहीं तबाही का पेश खैमा बन जाता है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उस 6ठी निशानी की, जो धोखा देने वाली बीवी की फितरत का सबसे पेचीदा मगर सबसे तबाहकुन रूप होता है। वो बीवी जो अपने शौहर के सामने हद से ज्यादा नेकी, पाकीज़गी और मासूमियत का लिबास ओढ़ लेती है, यहाँ तक कि उसकी बनावटी शरीफी खुद उसके गुनाह को छुपा लेती है। ये वो औरत होती है जो अपनी चादर का कोना जमीन पर नहीं गिरने देती मगर दिल के पर्दे चाक कर चुकी होती है, जो जबान से हर वक्त दीनी बातें करती है मगर रात को अपने दिल की गहराई में वो ख्याल रखती है जिसे किसी गैर मर्द ने जागते हुए बसा दिया होता है। वो औरत जो शौहर के सामने नरम लहजे, नरमी से खिदमत और आजिज़ी का ऐसा मूरत बन जाती है कि शौहर उसकी नेक नियति के खोल को ही सच समझ बैठता है, और यही उसका सबसे खतरनाक हथियार होता है। क्योंकि जो औरत धोखा देकर भी फरिश्ता नजर आए, वो मर्द की गैरत को मारती नहीं, दफन कर देती है। ऐसी बीवी हर सवाल का जवाब एतबार से देती है, हर झूठ को दलील की खूबसूरती में लपेट देती है, और अगर कभी उसका कोई राज करीब आ जाए तो वो आंखों के आंसू, कुरान के अल्फाज या सजदे की तस्वीर से अपनी सफाई पेश कर देती है। वो जानती है कि नेकी का नकाब ऐसा है जिस पर कोई उंगली उठाने से पहले खुद शर्मिंदा हो जाता है, और जब मर्द उस नकाब के पीछे झांकने की कोशिश करता है तो वो औरत रोती है, गिड़गिड़ाती है और उस पर इल्जाम लगाने वाले को गुनहगार बना देती है। ये वो धोखा है जो सिर्फ जिस्म नहीं, रूह को भी बेवफाई में लथड़ा हुआ छोड़ देता है। शौहर को हर दिन एहसास है गुनाह में मुब्तिला करके उसकी नजर से उसकी अपनी आंखों का यकीन छीन लिया जाता है। याद रखो, जो औरत अपने गुनाह को नेकी की चादर में छुपाती है वो सिर्फ बेवफा नहीं, वो इबादत के तकद्दुस को भी रौंद देती है। ऐसी औरत उस खंजर की मानिंद है जिस पर मौत का खून हो
और कुरान की आयत लिखी हो। और जब धोखा तकद्दुस के पर्दे में दिया जाए तो वो आम गुनाह नहीं रहता, वो जुर्म बन जाता है जिसे न दुनिया माफ करती है न आखिरत। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उस 7वीं निशानी की जो एक धोखा देने वाली बीवी के चेहरे पर शायद न दिखाई दे, लेकिन उसकी सोच, तर्ज़े गुफ्तगू और वक्त के इस्तेमाल में पूरी तरह अया होती है। और वो है बीवी का शौहर से छुपकर मोबाइल फोन का गैर मामूली इस्तेमाल, बार बार फोन लॉक करना, छुपकर मैसेज पढ़ना और तन्हाई में बेजा हंसना या उदास होना। ऐसी औरत जब अपने शौहर के करीब होती है तो मोबाइल खामोश होता है, चेहरा संजीदा, लेकिन जैसे ही तन्हाई मयस्सर आती है, चेहरे पर एक अलग चमक, उंगलियों में बेचैनी और होठों पर वो मुस्कुराहट आ जाती है जो किसी और के अल्फाज का असर होती है। वो औरत जो शौहर की मौजूदगी में मोबाइल को ऐसे थामे जैसे उसमें राज दफन हो, उस औरत के दिल में कोई न कोई दूसरा बस चुका होता है। ऐसी बीवी के अंदाज बदलने लगते हैं। वो शौहर की बातों में दिलचस्पी नहीं लेती, लेकिन फोन पर घंटों बात कर सकती है। वो शौहर के साथ बैठे बैठे भी ज़हनी तौर पर कहीं और होती है। उसके दिन का सुकून, रात का इत्मीनान और दिल की खुशी अब किसी और के लफ्जों से जुड़ी होती है। और यही वो मकाम होता है जहां बीवी सिर्फ शौहर को नहीं धोखा देती, बल्कि निकाह की दीवारों को अंदर से गिरा देती है। मेरे भाइयों, ऐसी औरत उस सांप की मानिंद है जो दूध पीकर भी झर नहीं छोड़ता। और जो औरत फोन को अपने दिल का राजदान बना ले, उसके दिल में शौहर की वफा के लिए कुछ बाकी नहीं रहता। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उस 8वीं निशानी की जो धोखा देने वाली बीवी के वजूद से नहीं, बल्कि उसके लबो लहजे, चेहरे के तासुर और रोजमर्रा की बेरुखी से जाहिर होती है। और वो है शौहर से बेनियाजी बरतना, उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज करना, उसकी बातों को बेदिली से सुनना और उसके एहसासात को गैर अहम समझना। वो औरत जो पहले हर बात पर हंसती थी, अब खामोश रहती है। जो पहले शौहर के कपड़े, खाना, आराम का ख्याल रखती थी, अब कहती है खुद कर लें, मैं थकी हुई हूँ। ये थकन जिस्म की नहीं होती, बल्कि दिल की होती है, क्योंकि अब उस दिल में शौहर के लिए जगह नहीं रहती, बल्कि उसकी तवज्जो, उसकी मोहब्बत और उसका ध्यान किसी और तरफ मुंतकिल हो चुका होता है। वो बीवी जो शौहर के साथ बात करते हुए चेहरा फेर ले, उसकी हर बात पर टाल मटोल करे या हर मसले पर लड़ने का मौका ढूंढे, तो समझ लो वो दिल कहीं और लग चुका है। क्योंकि औरत जब मर्द से मोहब्बत करती है तो उसके हर लफ्ज पर मुस्कुरा देती है, लेकिन जब दिल बदल जाए तो जबान कड़वी और लहजा खाली हो जाता है। और ये वो मकाम होता है जहाँ मर्द रोज जीता है, रोज मरता है। उसे लगता है शायद उससे कोई कमी हो गई है, शायद उसका वक्त नहीं, उसकी बातें बोरिंग हो गई हैं। वो खुद को बदलने लगता है, अपनी जात में नुक्स ढूंढने लगता है, मगर हकीकत ये होती है कि औरत का दिल बदल चुका होता है और वो बदलाव धोखे की शक्ल इख्तियार कर चुका होता है। याद रखो, जो बीवी शौहर की बात को मामूली समझे, वो उस मोहब्बत को रौंद देती है जिस पर एक पाकीज़ा रिश्ता कायम होता है। और जो औरत शौहर की मौजूदगी को बोझ समझने लगे, वो दरअसल अपने घर से बरकत, मोहब्बत और रिज्क सब कुछ बाहर निकाल रही होती है। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि रब करीम आपके घरों को मोहब्बत, वफा, इज्जत और रिज्क से भर दे। आपकी जिंदगियों में वो सुकून उतरे जो झगड़ों, गलतफहमियों और बेवफाई के अंधेरों को मिटा दे। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला, कुछ समझने को मिला, अगर किसी एक जुमले ने भी आपके दिल को छू लिया हो, तो इसे आगे जरूर शेयर करें ताकि किसी और का रिश्ता बच जाए, किसी और की आंख खुल जाए। दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और मजीद ऐसे ही सबक आमोज और हैरान कुन इस्लामी बयानों के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।